सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी चैनल पे। तो आइए, जो श्रृंखला चल रही है, क्योंकि अभी महापर्वों का जो त्यौहार आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड मैंने दीपावली के लिए भी एक महाप्रेम विवाह का उपाय बताया था। अगर किसी कारणवश से आप उस दिन नहीं कर पाते हैं, कुछ महिलाएं बोलती हैं कि मेरा मासिक धर्म आ गया इत्यादि आ गया, या किसी कारण से भी आपसे वो ना हो पाए, तो डरने की बात नहीं है। मैंने एक और देव दीपावली का उपाय भी बता रखा है, आप वहाँ चेक कर लें। अगर वो भी किसी कारण से आप लोगों से ना हो पाता है, तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ ये छठ पूजा का, अर्थात माँ छठ मैया का जो पूजन होता है, जो दीपावली के छठे दिन होता है, उसका एक महा उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इसमें तो और भी आपको कुछ नहीं करना है, मात्र छोटा सा काम है कि छठ पूजा के दिन, अर्थात जिस दिन पहला अर्घ होता है, अर्थात जिस दिन संध्या के समय सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, और दूसरे दिन, उसकी के दूसरे दिन सुबह में सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं जिस दिन संध्या को अर्घ दिया जाता है, उस दिन आपको पूरे दिन शुद्ध और सात्विक रहते हुए एक ही काम करना है कि उस दिन आप फलाहार पर रहें या फिर व्रत रखें, तो बहुत अच्छा होगा। यदि नहीं हो सकता है तो आप सिर्फ मीठी वस्तुएं खा के रहें, अर्थात जहां पर आप खीर रोटी खाएं, जहां पर सिर्फ मिष्टान हो, मीठी चीजें खाएं, माने वहां पर आपको सॉल्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ शुद्ध चीजें ही आपको मिष्टान रूप में खाकर रहना है उस दिन, पूरे का पूरा दिन। अब करना क्या है? करना यही है कि संध्या के समय जहाँ पर भी छठ पूजा होती हो, अगर आप सिटी में रहते हो तो खोज लीजिएगा, अगर आप गांव में रहते हैं तो खोज लीजिएगा, जिन किसी के भी घर में छठ पूजा होती हो, वहाँ पर आपको सिर्फ जाकर अपने नाम से प्रणाम करना है, और जहाँ पर छठ पूजा होती हो वहाँ पर जल, जैसे कोई तालाब, कोई स्विमिंग पूल या कोई नदी, अलग अलग जगहों पे पूजा होती है, वहाँ पर आपको सिर्फ जल में उतरना है। और जल में उतरते समय ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ इस बात का ध्यान करते हुए कीजिएगा। भगवान सूर्य भगवान को देखते हुए, छठ मैया को याद करते हुए, हाथ जोड़कर सिर्फ ये प्रार्थना कर रही है कि मेरे और जिन किसी भी आपको विवाह करना चाहते हैं या चाहती हैं, उनका नाम लेते हुए कि मेरे विवाह में जो भी दिक्कत आ रही है, कृपया आप इसका निवारण करें और इसे आप अपने साथ ही ले जाएं, और कभी मेरे जीवन में ये लौट के ना आए। ये उस दिन प्रार्थना कर देनी है, बस आपका उस दिन का काम हो गया। अब दूसरे दिन प्रातः उठना है सूर्योदय के पहले, फिर जाना है, और जाने के बाद, जाना दोनों समय पड़ेगा आपको, फिर जाना है, फिर जल में उतरना है, और जल में उतरकर फिर हाथ जोड़ना है, और हाथ जोड़कर इस बार जो प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना ये होगी कि जैसे आपका नया उदय हो रहा है, उसी तरह से मेरे जीवन में एक नया उदय हो, और मैं जिनसे प्रेम करती हूँ वो मेरे जीवन में आ चुके हैं। इसी चीज की प्रार्थना करते हुए आपको ये उपाय बस संपन्न करना है, और माँ छठ मैया से जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए ये बोलना है कि मेरा विवाह जब उनसे हो जाएगा तो जो ये उपाय मैंने आज किया है, अगले वर्ष हम दोनों एक साथ करेंगे। और उस उपाय को करना दोबारा अगले वर्ष भूलना नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। बस इतना ही करना है। और आप जब घर आ रहे हो तो आपके घर के आसपास जिन लोगों ने भी छठ माँ की पूजा कर रखी हो, उनके घर में अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिष्टान इत्यादि भेंट स्वरूप ले जानी है, और उनके चरणों को छू के उनसे आशीर्वाद ले लेना है। जिन्होंने भी ये पूजा की है उनके ही चरणों को छू के आशीर्वाद ले, बस इतना ही करना है। बाकी सब छठ मैया खुद करेंगी। आप ये उपाय कर देखें, फिर देखेंगे आने वाले एक साल में इसका चमत्कार। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।